यह कहानी है हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर की और उसके वफादार और चतुर सलाहकार बीरबल की। दिन सुहाना था। अकबर के महल के दरबार में उनके सलाहकार उनके इंतजार में खड़े बातें कर रहे थे। बहुत जल्द अकबर आए, लेकिन वह आज हमेशा जैसे अच्छे मिजाज में नहीं थे। वे परेशान थे। अकबर का गंभीर चेहरा देखकर उनके सलाहकार शांत हो गए। बात क्या है जहांपना? क्या आपको कोई तकलीफ है? एक सलाहकार ने पूछा। आज किसी ने मेरी मूंछें नोचने की जुर्रत की, अकबर चिल्लाए। आपको क्या लगता है, क्या सजा दी जाए उस बदमाश को? अकबर ने अपने सलाहकारों से पूछा। एक एक कर उन सब ने शहंशाह की मूंछें खींचने वाले बदमाश के लिए भारी से भारी सजा सुझाई। उसे चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया जाए, एक ने कहा। उसका सर काट दिया जाए, दूसरा चिल्लाया। उसे 100 बार चाबुक से मारा जाए, तीसरे ने जिद की। शहंशाह ने सबकी बातें सुनी, पर उन्होंने देखा कि उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार ने अब तक कुछ नहीं कहा था। बीरबल, तुम्हें कुछ नहीं कहना इस बात पर? उन्होंने पूछा। बीरबल ने शांत चित्ती से कहा, माफ कीजिए जहांपना, मैं सुझाई हुई किसी भी सजा से सहमत नहीं हूं। अकबर बिल्कुल चौंक गए और उन्होंने अपने वफादार सलाहकार को पूछा, तुम इस जुर्म के लिए क्या सजा सुझाते हो? मुझे लगता है, बीरबल ने कहा, कि जिसने आपकी मूंछें खींचने की जुर्रत की, उसे मिठाई का डिब्बा दिया जाए। यह सुनकर दरबार में फिर से बातें होने लगीं। दूसरे सलाहकार बीरबल का सुझाव सुनकर चौंक गए। वे सब सोचने लगे कि ऐसा वफादार सलाहकार शहंशाह को बदमाश को मिठाई का डिब्बा देने का सुझाव कैसे दे सकता है? जरूर, उन्होंने विरोध किया। यह सही सजा नहीं है। गड़बड़ाकर शहंशाह ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसी सजा क्यों सुझा रहे हो? जहांपना, सिर्फ आपका बेटा राजकुमार ही आपकी मूंछें नोचने की जुर्रत कर सकता है। वह आपकी गोद में खेलता है और आज उसने खेलते हुए आपकी मूंछें खींच ली होंगी। ऐसे मासूम गुनहगार को सिर्फ एक मासूम सजा दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप नादान राजकुमार को एक मिठाई का डिब्बा दें। बीरबल के चतुर प्रत्युत्तर ने शहंशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। तुम सही हो मेरे यार, शहंशाह अकबर बोले। वह मेरा बेटा ही था और उसे जरूर सजा की तौर पर एक मिठाई का डिब्बा ही मिलेगा, अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए, जबकि स्थिति न समझकर भारी सजा सुझाने की शर्म से बाकी सलाहकार आंखें न मिला पाए। और आज तक बीरबल की चतुराई और होशियारी के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी को दोहराए जाते हैं।